Hello बच्चों, let's read this question. The question says a quantity of 0.62 gram of Na2CO3 dot H2O is added to 100 ml of 0.N normal 0.N normal H2SO4 solution. The resulting solution would be option A acidic, option B alkaline, option C neutral, option D buffer. The key concept for this question is सी हमारे पास दिया हुआ है Na2CO3 डॉट H2O और क्या दिया हुआ है H2SO4। ठीक, अगर बात करें नेचर की, ये हमारा कैसा है, ये हमारा एसिडिक इन नेचर होता है, राइट। और जो हमारे पास Na2CO3 डॉट H2O है, ये हमारे पास वीकली बेसिक इन नेचर रहता है। ठीक, नाउ हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है Na2CO3 डॉट H2O का मास। ठीक, और हमें दिया हुआ है कि उसको ऐड किया गया है 100 ml ऑफ 0.N नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन में। अब रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, अल्कलाइन होगा, न्यूट्रल होगा या बफर होगा, ये हमसे पूछा है। देखो बफर तो नहीं होगा, बफर कब बनते हैं हमारे पास, बफर तब बनते हैं जब हमारे पास वीक एसिड हो और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड हो, राइट, या हमारे पास वीक बेस हो और सॉल्ट ऑफ वीक बेस हो, राइट। तो बफर तो हमारे पास गलती हो जाएगा, राइट। बचे बाकी तीन ऑप्शंस हमें देखने हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3.H2O एंड H2SO4 इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन वो हमारे पास न्यूट्रल हो जाएगा। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हमारे पास जो इक्विवेलेंस आए, अगर हमारे पास जो इक्विवेलेंस आए H2SO4 के वो ज़्यादा रहे तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। और अगर हमारे पास इक्विवेलेंस ज़्यादा किसके आए, सोडियम कार्बोनेट डॉट H2O के आए, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा रिजल्टिंग वो कैसा होगा, अल्कलाइन इन नेचर होगा। तो पहला स्टेप तो यही है ना कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस। ओके, number of equivalents of H2SO4 कैसे निकालेंगे। सी हमें पता है जो नॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मेलिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे, हमारे नॉर्मेलिटी से, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे ना। तो देखो हमें पता है कि उसकी नॉर्मेलिटी क्या है, 0.N नॉर्मल। ओके, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 मिलीलीटर्स है ना, मिलीलीटर्स को कन्वर्ट कर देंगे लीटर्स में। ठीक, क्योंकि हमें पता है 1 मिलीलीटर इज बेसिकली इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर -3 लीटर्स। तो 100 मिलीलीटर विल बी इक्वल्स टू 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 लीटर्स, राइट। तो बेसिकली लीटर से लीटर इन्वर्स कट जाएगा। ठीक, तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 इक्विवेलेंट्स, राइट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 कितने हो गए, 0.01 हो गए। अब अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमें निकालना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ Na2CO3 डॉट H2O। तो हमें लिखना होगा मास, मास कितना 0.62 ग्राम बाय क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। अगर बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 डॉट H2O, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो बेसिकली हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। पहले निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 23 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16
प्लस 2 इंटू 1 प्लस 16। इसको ऐड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48 प्लस 18। ठीक, ये आ जाएगा 106 प्लस 18 यानी 124 ग्राम पर मोल। अब अगर हमें निकालना है एन फैक्टर Na2CO3 के लिए, तो Na2CO3 के लिए जो एन फैक्टर आता है हमारे पास वो कितना आएगा, तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 2, राइट। अगर वो एन फैक्टर 2 आएगा, कैसे आएगा, सी हमारे पास है Na2CO3 डॉट H2O प्लस H2SO4। अगर यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल होगी क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2, राइट। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, राइट। अभी हमारे पास क्या होगी, एक बैलेंस्ड रिएक्शन। देखो, दो सोडियम एटम्स, एक सल्फर एटम, राइट, और कार्बन एटम, एक कार्बन एटम। अगर हम लोग बात कर लें अब ऑक्सीजन एटम्स की, इसमें 4 और 8, ये 4 2 6 और 8। और हाइड्रोजन एटम्स की बात करें, 4 हाइड्रोजन एटम्स। ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस आ गई। तो हमने देखा इसमें जो एन फैक्टर आया वो हमारे पास कितना आया, वो आया 2। ठीक, नाउ अगर एन फैक्टर 2 है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो इक्विवेलेंट वेट तो आसानी से निकल सकता है ना। इक्विवेलेंट वेट विल बी equals to molecular weight by the n factor, which is 124 by 2 gives us 62, जगह 62 ग्राम पर इक्विवेलेंट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 0.01 इक्विवेलेंस, राइट। 0.01 इक्विवेलेंस हो जाएंगे किसके, Na2CO3 डॉट H2O के। और ये इक्विवेलेंस बराबर है किसके, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 के। यानी हमारे पास दोनों की इक्विवेलेंस इक्वल, सॉल्व रिजल्टिंग सॉल्यूशन न्यूट्रल। करेक्ट आंसर फॉर दिस question will be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.